सीबीएसई पीवाईक्यू सीरीज़ वीडियो नंबर 37 और आज हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस तरह का सवाल बहुत बार रिपीट होता रहता है, मतलब इसी कॉन्सेप्ट से सवाल को फ्रेम करने का जो तरीका है वो चेंज कर दिया जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता रहता है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? देखो, साल 2025 में भी आया हुआ है हमारा और सवाल में 2 पार्ट हैं। ये क्वेश्चन हमारा आया था 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं सेक्शन सी हमारा होता है, उसमें आया हुआ है। क्वेश्चन है, अ सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इज कनेक्टेड विद अ वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल आर एंड अ वोल्ट मीटर शोइंग पोटेंशियल ड्रॉप कैपिटल वी अक्रॉस आर, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टर। ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन वी ई आर एंड आर। उसका अगला पार्ट भी है, लेकिन पहले फर्स्ट पार्ट को समझ लेते हैं कि क्या है। फर्स्ट पार्ट में बोला है एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, तो ये हमारा सेल है और इसका ईएमएफ ई है, और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, स्मॉल आर है। इट इज़ कनेक्टेड विद वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टर, ठीक है। ये वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टर है कैपिटल आर, ये ठीक है। वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल आर से इसको कनेक्ट कर दिया गया, और पोटेंशियल डिफरेंस की जो रीडिंग आ रही है, ये कितनी पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग शो कर रहा है, वी रीडिंग शो कर रहा है इस आर के अक्रॉस, ठीक है। हमसे पूछा गया है रिलेशनशिप बनाओ किस किस के बीच में, वी ई आर एंड स्मॉल आर के बीच में। तो ये हमारे लिए काफ़ी, हम इसको सिंपली इक्वेशन से कर सकते हैं। क्या इक्वेशन रहती है हमारे पास? देखो, नेट रेजिस्टेंस पहले निकालेंगे हम, आर नेट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि सीरीज है, यहाँ से कुछ करंट जाएगा सेल से, सेल कुछ करंट ड्रॉ करेगा आई, तो वो करंट सेम फ्लो करेगा पूरे सर्किट में, तो सीरीज हमारा कॉम्बिनेशन है, तो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हम ओम्स लॉ लगाते हैं, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर E के लिए, ठीक है, टोटल जो EMF है, नाउ E कितना आ जाएगा हमारे पास, I इंटू आर नेट। तो हमारे पास E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I इंटू आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ से हम चाहें तो I को भी निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। ये हमारी I की वैल्यू आ गई। अब इसको मान लो मैं क्या देता हूँ, इक्वेशन 1। हमें निकालना किसके लिए एक्सप्रेशन है, हमें एक्सप्रेशन निकालना है वी ई कैपिटल आर और स्मॉल आर में निकालना है, ठीक है। आई तो हमें चाहिए नहीं, माने आई को हमें एलिमिनेट करना है। हम जानते हैं, वी नो दैट एज वी इक्वल टू आई इंटू आर। जो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके लिए हम क्या लिखते हैं, टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, वी इज इक्वल टू आई की वैल्यू भर दी, E डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू आर, ठीक है। I की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, ये है ना I की वैल्यू हमने निकाली हुई, तो हमारा रिलेशनशिप आ गया इनमें। अब इस एक्सप्रेशन में आप देख ही लीजिए खुद, इसमें क्या है, V भी है, E भी है, कैपिटल R भी है, स्मॉल r भी है, ठीक है। तो डेट नंबर का ये पहला पार्ट था जिसमें हमें रिलेशन डिराइव करना था इन सब में। फिर हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट भी है एक। देखो, ये तो फर्स्ट पार्ट था, ए पार्ट, अब इसका एक सेकेंड पार्ट भी दिया हुआ है, बी पार्ट। बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, ड्रॉ द शेप ऑफ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज कैपिटल वी ऑफ द सेल एज अ फंक्शन ऑफ करंट आई। हमें एक ग्राफ बनाना है, किसका ग्राफ बनाना है, टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस करंट, इनका ग्राफ बनाना है। तो इनमें बड़ा हमारा स्टैंडर्ड रिलेशन है। देखो, इनमें स्टैंडर्ड रिलेशन हमारा क्या होता है कि V जो होता है वो होता है E माइनस आई इंटू आर, और सिंपली ये रिलेशन आप क्लास में पढ़ते हो, जो EMF होता है, EMF का मतलब है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टर प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, और E क्या होता है, कैपिटल V तो हमें V ही चाहिए, और स्मॉल v का मतलब होता है V इक्वल टू आई आर, आई इंटू स्मॉल आर। स्मॉल v माने आई इंटू स्मॉल आर, कैपिटल V माने आई इंटू कैपिटल आर। तो यहाँ से V हम एक साइड रखते हैं, V को एक साइड रखेंगे, आई आर को उधर ले जाएंगे, तो E माइनस आई आर। इस तरह से ये रिलेशन हमने डिराइव किया होता है, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हमें याद ही होता है ये,
ठीक है, तो ये रिलेशन हम सीधा सीधा लिख सकते हैं। हमने लिख लिया ये रिलेशन, ठीक है। हमें डिराइव करने को, किसी को देखना हो देख सकते हैं, लेकिन हमें खास ज़रूरत उसकी है नहीं। तो हमने ये रिलेशन लिख दिया और इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके लिखता हूँ। मॉडिफाई करके क्या लिखता हूँ, क्योंकि मुझे जो ग्राफ बनाना है वो ग्राफ बनाना है v वर्सेस i का। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, v इज इक्वल टू माइनस i इंटू आर प्लस ई। ठीक है, माइनस आई इंटू आर को पहले लिखा, प्लस सी को बाद में लिखा। अब इस इक्वेशन को आपको जो ग्राफ बनाना है, भाई आप जब भी ग्राफ बनाते हो, आपने ये ग्राफ बनाना है, इधर आपको चाहिए v वर्सेस i का ग्राफ बने, y एक्सिस पे चाहिए v और x एक्सिस पे चाहिए i। तो ये आपका क्या है, y है, ये आपका क्या है, x है। और आप कंपेयर करो तो y इज इक्वल टू, ये क्या होगा आपका m और ये क्या होगा आपका c। आप इसको कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, जो भी आपकी इक्वेशन क्लियर बन गई ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको सीधा, हमें इस इक्वेशन का हाव भाव देख के, इसकी टाइप देख के ही हमें पता लग रहा है कि हम इसको क्या करेंगे। ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला इक्वेशन है, बस यहाँ पर क्या है, y का मतलब है v, जो ये होता है ये y होता है, और ये होता है x। यहाँ पर x का मतलब क्या है, i, और यहाँ पर स्लोप का मतलब क्या है, फिर x के साथ वाला होता है स्लोप, तो i के साथ वाला कौन है, माइनस r, तो यहाँ पर स्लोप का मतलब है माइनस r और c का मतलब है यहाँ पर e। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका कैसा बन रहा है, नेगेटिव स्लोप का ग्राफ है। ग्राफ कैसा है आपका, नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ है। तो ग्राफ आपका बनेगा यूं, ये नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ बन गया आपका। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है v वर्सेस i का ग्राफ, ये नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ बनेगा। और वैसे भी पता लग ही रहा है, देखो जब तो हमारे पास जीरो, ये वैल्यू जीरो होगी ना करंट की, अगर हमारे पास, हमें साफ पता लग रहा है, अगर करंट जीरो होगा, अगर करंट को मैं जीरो पुट कर दूं इस इक्वेशन नंबर 2 में, अगर मैं करंट को जीरो पुट कर देता हूं तो v इक्वल टू ई आ जाता है। दिस इंप्लाइज v इक्वल टू ई। ठीक है, तब v इक्वल टू ई आ जाता है। करंट जीरो होने का मतलब है कि सर्किट अगर हमारा ओपन होता है, तो ओपन सर्किट के लिए करंट जीरो का मतलब है, अगर हमारा ओपन सर्किट होता है तो ओपन सर्किट के लिए टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ बराबर होते हैं वैसे भी। ठीक है, तो ये बराबर आ जाती है, इसकी वैल्यू के बराबर आ जाती है। और करंट हमारा फिर यहाँ पर आके ज़ीरो हो जाता है। जब वोल्टेज जीरो होगी तो करंट क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो। जब टर्मिनल वोल्टेज जीरो होगी तो करंट क्या आ जाएगा, जीरो। उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट में। हमारे पास अगर देखो, अगर हमारे पास यहाँ पर करंट क्या हो गया हमारा, जीरो। ठीक है, तो v इक्वल टू ई हो गया। चलिए, ये है, ऊपर देखते हैं हमसे पूछा क्या गया है। ये क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ड्रॉ द शेप ऑफ द ग्राफ, तो वो तो हमने ड्रॉ कर दी v वर्सेस i के लिए। हाउ वन कैन डिटरमिन द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस यूजिंग दिस ग्राफ। इस ग्राफ को यूज करके बोला कोई इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ कैसे डिटरमिन कर सकता है। तो इस ग्राफ, अगर ग्राफ मुझे दिया होगा तो ईएमएफ जो निकालना है, देखो ईएमएफ तो इंटरसेप्ट है, ईएमएफ क्या है, ई विच इज इक्वल टू इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं जिसको, या तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, ये है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट बोल लो, या तो हम क्या कर सकते हैं, हम सीधा सीधा ईएमएफ ई को निकाल सकते हैं, और व्हेन आई इज इक्वल टू जीरो वी इज इक्वल टू ई, ऐसे हम निकाल सकते हैं। दूसरा हमसे क्या बोला है कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा स्लोप इस ग्राफ का, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। ये जो ग्राफ है इसका स्लोप इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस ग्राफ का स्लोप स्मॉल m की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी, माइनस आर आएगी। और बेसिकली अगर इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, क्योंकि रेजिस्टेंस को हम यही बोलेंगे ना, नेगेटिव तो नहीं होता। तो हम क्या निकालेंगे, अगर स्लोप निकाल लेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो वो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस को लिखते हैं हम स्मॉल आर से।
ठीक है, तो ग्राफ से हम ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा, ये तो है क्वेश्चन जो अभी आया हुआ है। इस क्वेश्चन में कई बार छोटे मोटे चेंज कर दिए जाते हैं। छोटे मोटे चेंज क्या कर दिए जाते हैं, देखो अब ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है लेकिन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन में कई बार, ये नोट करने वाली बात है, कई बार आपको ग्राफ पूछा जाता है V वर्सेस R का। किसका ग्राफ पूछा जाएगा? अभी ग्राफ पूछा था V वर्सेस I का। अब कभी कभी ग्राफ पूछ सकता है आपको V वर्सेस R का। तो V वर्सेस R का ग्राफ कैसे बनेगा? देखो V वर्सेस R का पहले तो आपने ध्यान रखना है, ग्राफ इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस रेजिस्टर का। कहां पर? इस तरह के सर्किट में, इस तरह की सिचुएशन में, जब आपके पास यहां से हमारा मिट गया ये, ठीक है, यहां पे हमारा क्या था, यूं यूं, इस तरह के सर्किट में जब आपके पास एक सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसके साथ एक्सटर्नल रेजिस्टर लगा है, इस तरह के सर्किट में V वर्सेस किसका ग्राफ, V वर्सेस R का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, और ये जो सैचुरेटेड वैल्यू है, ये ऊपर जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये होती है EMF। ठीक है, ये कहां से बनता है? ये बनता है इस इक्वेशन से। ये जो आपका इक्वेशन है V वर्सेस R का, ठीक है, यहां से आप बना सकते हो इस ग्राफ को। जो आपका V वर्सेस कौन सा इक्वेशन है, ये V वर्सेस R का इक्वेशन है। देखो इस इक्वेशन से आपने ऊपर डिराइव किया था E डिवाइडेड बाई R प्लस R इंटू कैपिटल R। अब इस इक्वेशन में आप गौर से देखो, अगर आपके पास क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस को आप अगर 0 मान लेते हो तो आपके पास V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E डिवाइडेड बाई R इंटू R। तो इसका मतलब V इक्वल टू E। ठीक है, और यदि आपके पास ऐसा हो जाए कि इफ R जो है वो क्या है, बहुत छोटी है, वैल्यू है, R की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है। तो R की वैल्यू बहुत छोटी कितनी हो सकती है, कैपिटल R की वैल्यू मान लो 0 हो जाए। अब कैपिटल R की वैल्यू 0 हो जाए तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो V कितना हो जाएगा, E डिवाइडेड बाई 0 प्लस स्मॉल r इंटू 0। तो तब V की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इस ग्राफ को देख सकते हैं। ठीक है, तो नेट इस तरह का कुछ ग्राफ बनता है, आप इस ग्राफ को भी ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि ये ग्राफ भी कई बार पेपर में आ जाता है इस फॉर्म में। ठीक है, तो आपने ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस है आपके पास, एक्सटर्नल रेजिस्टर है, EMF है और टर्मिनल वोल्टेज है, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता रहता है। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।